गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं और मेरी मम्मी की सवारी निकल चुकी है। मैं तो वॉक पे जा रही हूँ और आज सैटरडे था, शनिवार का दिन था, तो मेरी मम्मी पीपल की पूजा करने जा रही है। मीन्स पीपल में जल देने के लिए जा रही है। बहुत ही अच्छा मौसम था, सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। और ये मेरे पास में एक अंकल रहते हैं, वो झाड़ू लगा रहे थे। और ये मैं अपने मोहल्ला से निकलते हुए, जो कि मेरे मोहल्ला वाली वासियों ने इतनी गंदगी फैला के रखी है, फिर हम अपने मेन रोड पे निकल जाते हैं, जहाँ से हमें पीपल के पेड़ के पास जाने का रास्ता मिलेगा। तो हम और मम्मी चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मम्मी ने अच्छा खासा स्पीड पकड़ा है, मैं पीछे से स्लो स्लो चल रही हूँ। मैंने सोचा मैं भी निकल लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी वॉक हो जाएगा, जो बेबी के लिए अच्छा है सुबह सुबह फ्रेश एयर में वॉक करना। तो मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं चल पा रही थी, तो मैं धीरे 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 चल रही थी और मेरी मम्मी अच्छा खासा स्पीड पकड़ के चल रही थी। मुझे बोली तू धीरे धीरे ही आ, और मम्मी आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है। और ये हमारा कुछ रोड पर हम आ गए हैं। और ऐसा ये टोटो देखा है आप लोगों ने, ये हमारे छोटे से शहर में टोटो बहुत चलता है और मैं जनरली इसकी सवारी करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे कार से ज़्यादा। फिर हम आगे बढ़ते गए और ये एक बड़ी सी ट्रक दिख रही है मुझे, और ट्रक के पास एक प्यारी सी बिल्ली थी, बहुत छोटी सी। मैं उसके पास जा रही थी कैप्चर करने के लिए, तब तक वो भाग गई हम दोनों को देखकर। और मेरी मम्मी को लगा इसने रास्ता काट दिया है, तो मम्मी इंडियन मॉम्स की तरह, नहीं भाई इधर से चलो, इधर से चलो। तो मैं भी आगे आगे बढ़ते गई। उसके बाद हमने देखा हमारा जो मंजिल था पीपल का पेड़, वो आ चुका है और मम्मी वहाँ पर जल डालने के लिए रेडी है। तो मैंने देखा ये सब्जी वाले ने सब्जी की स्टॉल लगा रखी थी, वो नीचे बिठा के। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी जो पहले से ही पूजा कर रही थी। अब मम्मी पहुँच गई और मम्मी बोल रही है मुझे लेट हो गया। तो यहाँ पे मम्मी ने भी स्टार्ट कर दिया है पूजा करना, और वो जल दे रही है, जल देकर। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख रही हूँ कि ये लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी पूरे मन लगाकर पीपल की पूजा करते हुए, फिर मम्मी ने दीपक जलाया, दीपक दिखाया, जल दिया पीपल को। फिर बोली पास ही एक हनुमान जी की मंदिर है, मैं वहाँ भी पूजा करके आती हूँ। मैं बाहर ही वेट कर रही थी और मम्मी ने पूजा किया। एक आंटी वहाँ पे मंदिर साफ़ कर रही थी, वहाँ पे भी मम्मी ने अच्छे से पूजा कर लिया। उसके बाद वो निकल गई। फिर मैं रोड पे यहाँ पे देख रही थी कुछ तो अच्छा होगा जो मैं कैप्चर करूँ, बट कुछ नहीं था। 5 बजे सब लोग ऐसे ही, कुछ लोग वॉक कर रहे थे, कुछ लोग काम के लिए निकल रहे थे, कुछ ऐसे साइकिलिंग कर रहे थे, कुछ मेरी तरफ पूजा करने आए थे। फिर ये मेन रोड पे निकल के मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, वो वही ट्रक है जहाँ पे बिल्ली फंसी हुई थी, फंसी नहीं थी, वो निकल गई थी अच्छे से। फिर हम अपने घर वापस जाने लगे और मेरा अच्छा खासा वॉक हो गया और मैं थोड़ा थक गई। पता नहीं प्रेगनेंसी में मैं ज़्यादा चल ही नहीं पाती हूँ, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। फिर हम यहाँ पे एक अंकल थे, वो वॉक कर रहे थे, और यहाँ सारी औरतें काम कर रही है सुबह सुबह अपने घर के पास से। कुछ लोग तो वॉकिंग करने आते हैं, कुछ लोग काम पे जाते हैं, और बहुत लोग अपने घर के पास साफ़ सफाई स्टार्ट कर दिया था सुबह का। तो अभी का टाइम है ना, वो बहुत अच्छा है, मतलब फ्रेश एयर है और हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। बट अभी इसके बाद जो टाइम आएगा ना, वो बहुत धूप आ जाएगा और निकल भी नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या था, मैं अपने घर पहुंचने ही वाली थी और मैं पहुंच गई यहाँ पे अपने घर। उसके बाद आज मेरा चेकअप भी है डॉक्टर के पास और मुझे 10 बजे निकलना भी है। तो फिर हम घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मैं अपने डॉक्टर के पास, 10 बज चुका है और मैं निकल गई हूँ और मैंने टोटो की सवारी ले ली है। तो मैं, बहुत गर्मी है, 10 बजे बहुत ज़्यादा धूप, चिलचिलाती धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी था। और मेरा बेटा रो रहा था मुझे भी लेके जाओ, लेके जाओ। तो मम्मी ने बोला लेके चलते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, बहुत हंगामा कर दिया इसने, तो हम इसको फाइनली लेके जाते हैं। और ये मेरे से पता नहीं किस बात पे गुस्सा है, मैं देख रही हूँ तो ये मुझे देख ही नहीं रहा है, बार बार मुंह में उंगली डाल रहा था। मैंने ज़ोर से डांटा। इसकी आदत कैसे जाएगी मुझे भी नहीं पता। किसी को अगर आइडिया है मुंह में उंगली डालने का तो मुझे ज़रूर बताना भाई, मेरे बेटे का बहुत गंदा आदत है। फिर हम फाइनली डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पे एक लंबी कतार में मेरी लाइन लग जाती है और मैं बहुत देर तक वेट करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया वेट के लिए और बीपी के लिए, तो मैं वहाँ जाती हूँ।
अपना वेट और बीपी चेक करने के लिए। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्या कर रहा है मेरा बेटा पीछे बार बार मुड़ मुड़ के। ये थोड़ा सा, ये जो दीदी है, सिस्टर है, ये थोड़ा वेट कर लगा रही थी, बोली थोड़ा सा आप खड़े रहो। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी यहाँ पे। मैंने फ़ीस दे दिया, उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ। मैं एक्चुअली मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। अभी तक तो ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद बहुत मुश्किल होता है इसको घटाना। वो मेरा फॉर्म कुछ चेक कर रही थी, फिर मैंने वेट मशीन पे, मेरा 68 था वेट, फिर मैं उतर गई। मैंने बोला अभी क्या करना है, ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन चेक करना है या फिर बीपी चेक करना है। उन्होंने बोला वेट करने, तो मैं बस वेट कर रही थी, बार बार अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी और मेरा बेटा पीछे से खड़ा होकर मुझे देख रहा था। और यहाँ पे भी मुझे वेट करना पड़ा। ये हॉस्पिटल आने का बहुत बड़ा नाटक है, बहुत ये लोग वेट कराते हैं हर चीज़ में। आप वेट करो, आप वेट करो। फिर यहाँ मैं बैठ जाती हूँ। फाइनली उन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक करा उन्होंने, फिर देखा नॉर्मल ही था ऑक्सीजन। तो फिर वो अपने काम में लग गई फॉर्म में, और मैं बस वेट ही करते रह गई। मैं सोच रही थी जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलते हैं, बट जो सोचा रहता है वो होता कहाँ है। मैं आई थी 9 बजे यहाँ पे और घर 3 बजे वापस गई हूँ। फिर मैं अब सोची अब वो क्या करेगी, जल्दी से मेरा बीपी चेक करे मैं जाऊँ। तो उन्होंने बीपी मशीन को मेरे हाथ में लगाया, मेरे लेफ़्ट हैंड में लगाया, और बस वो चेक कर रही है मेरे बीपी मशीन से। क्या हुआ ना, पहले जो उन्होंने लेफ़्ट हैंड में लगाया ना, तो मेरा ना बीपी एक्यूरेट बता ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं बताया। वो बहुत देर तक चेक की, फिर कुछ बता ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने राइट हैंड में लगाया। वो बोल रही है कुछ बता नहीं रहा है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोला प्रॉब्लम तो नहीं है बट बता नहीं रहा है, आप अपना राइट हैंड दो। तो मैंने फिर अपना राइट हैंड दिया। फिर वो मेरे राइट हैंड पे चेक किया, फिर चेक करा तो नॉर्मल ही था। फिर एक्चुअली मेरी बीपी फ्लैक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में बीपी की। जिसको हुई है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर उन्होंने मेरे लेफ़्ट हैंड पे लगाकर चेक किया, फिर मुश्किल से उन्हें मेरा बीपी मिला। बोला हाँ अभी मिल रहा है, ठीक है। फिर मैं वेट कर ही रही थी और बैठ के, और मैं खुद को देख रही थी कि क्या यार, कब ये ख़त्म होगा, कब ये ख़त्म होगा। बहुत ही मुश्किल है डॉक्टर के पास जाकर ये सब करना। मुझे ना पसंद ही नहीं है डॉक्टर के पास जाना। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा उनसे पूछा कि क्या मेरा नंबर कब तक है, कब तक आएगा। उन्होंने बोला 14 नंबर है। सच में मेरा 14 नंबर था, और मेरे से पहले 14 लोग और थे। और मैं बस यहाँ पे उठकर जाने लगी, और मेरा बेटा यहाँ पे बहुत हंगामा करने लगा, रोना धोना, नहीं बैठना। बहुत लेट हो चुका था और उसको पसंद नहीं है, वो बहुत ही एक्टिव है, वो घर पे खेलते रहता है। फिर मैंने उसको मम्मी के साथ बाहर भेज दिया और मैं फिर से वेट करने लगी। वेट करते करते 500 साल बीत चुके थे यहाँ पर, और मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। फिर उधर बाहर जो मम्मी लेकर गई थी मेरे बेटे को, वो लेकर आई। मैंने सोचा अभी तो ये थोड़ा खुश होगा, ये बार बार बोल रहा है बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। मम्मी उसको बोल रही है बेटा थोड़ी देर यहाँ बैठ जा, क्योंकि बाहर बहुत धूप था। एटलीस्ट यहाँ एसी चल रहा था तो ठीक था टेम्परेचर, और अच्छा था। तो फिर इसने जैसे तैसे ऐसे बैठा। मैंने उसको बोला बिठा दो। मम्मी ने उसको ऐसे कुछ प्ले का कुछ सुनाया, कुछ खिलाया। फिर भी वो बोल रहा है बाहर जा रहा है और मुंह में उंगली डाल रहा है। पता नहीं इसका ये आदत कब जाएगा। हर चीज़ ट्राई कर लिया मैंने बट जा ही नहीं रहा है। फिर वो मम्मी से थोड़ा गुस्सा हो गया। फिर वो थोड़ी देर बाद ऐसे बैठा बोर हो रहा था, कुछ उसको मिल नहीं रहा था खेलने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वो सो गया। मैंने बोला अच्छा, वो थक कर सो गया, वो टायर्ड हो गया था, वो सो गया। तो मैंने बोला अच्छा है चलो सो तो गया एटलीस्ट, तब तक मैं अच्छे से वेट कर लूँगी। फिर मैं डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख दिया। हमारी नेक्स्ट मंजिल अल्ट्रासाउंड। तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए निकल गई। यहाँ पे भी एक लंबी कतार भीड़ लगी थी। मैंने सोचा हर जगह मेरा इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है यार, वहाँ भी यहाँ भी। फिर मैंने दिल पे पत्थर रख के गई मैं।
गई और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, आप चप्पल से पता लगा ही सकते हो। तो बाहर से किसी ने लॉक कर रखा था अंदर से, तो मम्मी खट खट करके अंदर गई और ये रही भीड़। फिर हम यहाँ पर भी वेट करते रहे, वेट करते, और यहाँ मेरा बेटा बॉटल का कैप के साथ खेल रहा था। मुझे डर लग रहा था वो अंदर ना चले जाए, वो दे ही नहीं रहा था मुझसे। मैंने मांगा कि दे दो दे दो, दे ही नहीं रहा है। फिर मैं वेट कर रही थी, उसको भी ले रही थी क्लिप में। फिर वो बोला, मैंने सोचा वो थोड़ी देर कुछ खा लेगा, मैं उसका बिस्किट कैरी करके जाती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ अपने बच्चे के लिए बिस्किट या कुछ खाने पीने का या बॉटल पानी दूध सब कुछ लेकर जाती हूँ। तो वो खा रहा था, मुझे लगा भूख लग गया होगा, और सच में उसको भूख लग गया था। तो वो खा रहा है। ऐसे वो जनरली खाता नहीं है घर पे, बहुत नाटक है उसके, बट उस टाइम वो खा रहा था। मैंने बोला अच्छा चलो कुछ तो खा रहा है, इंजॉय कर रहा है, और वो सब लोगों को देख रहा था ये हो क्या रहा है। मुझे भी वो बहुत क्यूट लग रहा था उस समय, और मम्मी उसके साथ ही बैठी थी। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मैंने डॉक्टर के पास सोचा नेक्स्ट डे दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गया था, 3 साढ़े 3 ऑलरेडी बज चुका था। तो मैं सोचा मैं अब घर चलती हूँ। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। सो प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।